घाट पर हम लोग आ गए हैं और सूर्य देवता का दर्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब 15 से 20 मिनट में डूब जाएंगे, तो हम यहाँ पर इनको अब अर्घ देंगे। हमारे आसपास इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर छठ पूजा को करने के लिए, और बहुत से लोग अर्घ देना शुरू कर दिए हैं। मैं तो अभी आई हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पर कोई चावल को पीस करके ले जाता है, लेकिन मैं चावल पीसने नहीं पाई, तो मैं इसी तरह से चावल को ले लिया। तो वेदी के ऊपर चावल को इस तरह से फैला देंगे और सिंदूर से यहाँ पर टीका लगाएंगे। तो यहाँ पर 6 टीका लगाना पड़ता है इस तरह से। वेदी को टिक करके मैंने तैयार कर दिया। ऊपर में स्वास्तिक बनाएंगे जहाँ पर हम कलश को रखेंगे। इस तरह से स्वास्तिक भी हमारा बन करके तैयार हो गया। और जो हल्दी है उसको बीच में इस तरह से लगा देंगे। चारों तरफ से हल्दी का घेरा लगाएंगे और वेदी को बांध देंगे, और हल्दी से वेदी को बांध देंगे इस तरह से। छठ माँ का इसमें निवास हो गया। हमने यहाँ पर कलश लिया है और कलश पर भी इस तरह से स्वास्तिक को बना लेंगे, और जहाँ पर वेदी पर नीचे स्वास्तिक बनाया था उसके ऊपर इस कलश को इस तरह से बैठा देंगे। ये गंगा जी का पानी नीचे से हम लोग लाए हैं, तो गंगा जी का पानी इस कलश में इस तरह से डाल देंगे और इसमें डालेंगे एक सिक्का। इस तरह से सिक्के को मैंने कलश में डाल दिया। आप सिक्के की जगह पर चांदी का भी कोई चीज़ इसमें डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिक्का ही डालना है। और मैंने यहाँ पर आम का पल्लू लिया है, तो आम के पल्लू को इस तरह से मैंने ऊपर रख दिया। नारियल है तो नारियल के ऊपर भी स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि कलश के ऊपर नारियल को हमको बैठाना है ये दिया जलाने के लिए। तो इस तरह से इसको भी स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बन के तैयार हो गया है। इसको इस कलश पर रखना है, लेकिन उसके पहले हम पान के पत्ते लेंगे और पान के पत्ते को कलश के ऊपर रख देंगे। पत्ते के ऊपर डालेंगे सुपारी और इसको अर्ता के पात से इस तरह से ढक देंगे। अर्ता के पात को इस तरह से खोलेंगे। इसमें 2 अर्ता के पात होता है, तो एक निकाल करके रख लेंगे और एक से सुपारी को ढक देंगे और नारियल को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब जो माला लेकर के आए थे उसको भी इस तरह से इसमें लगा देंगे। ये माला छठ पूजा जब हो जाता है तो जो छठ करता है वही पहनता है, और नहीं तो ज़्यादा होता है तो उसके बच्चे भी पहन लेते हैं। इसके बाद हम फूलों की माला से इस तरह से सजाएंगे। थोड़ा सा अड़हुल का फूल लेंगे या कोई भी लाल फूल लेंगे, और लाल फूल को इस तरह से ले करके इसके साइड से लगा देंगे, क्योंकि लाल फूल माँ को बहुत पसंद है। तो लाल फूल में आप गुलाब का फूल, कमल का फूल या अड़हुल का फूल डाल सकते हैं। अर्ता के बाद में जो खोइछा था उसको मैं इस तरह से नीचे रखते रही हूँ। माता जी का कलश तो तैयार हो गया। अब हम दिया की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी का दिया लगाया है। हवा काफ़ी तेज़ों से चल रही है, तो दिया को जलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिया को मैंने अच्छे से जला दिया है। यहाँ पर एक बड़ा दिया जलता है और 6 छोटे दिया जलते हैं। तो 6 छोटे दिया को भी मैंने जला दिया है, और ऊपर एक बड़ा दिया जल रहा है। और एक दिया जो सूप मैंने तैयार किया था अर्घ देने के लिए, उस पर भी जला के रख दिया है। इस तरह से अगरबत्ती को भी मैंने जला दिया। गंगा जी का घाट है और हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। अगरबत्ती को एक बार जला देने के बाद जल्दी बुझ नहीं रही है। ये देखिए, इसको कितना मुश्किल हो रहा है बुझाने में। अभी अगरबत्ती बुझ गया है। इसको मैंने यहाँ पर 6 अगरबत्ती जलाया है। 3 अगरबत्ती इस साइड में और 3 अगरबत्ती इस साइड में इस तरह से लगा देंगे। अब बैठ करके माता जी से और सूर्य भगवान से प्रे करेंगे, और जो भी मन में कामना है उनसे मांगेंगे। ये देखिए दोस्तों, सूरज भगवान अब डूबने को हैं, तो पूजा पाठ यहाँ पर हो गया है।
और अब हम चलते हैं अर्घ देने के लिए। शाम का जो अर्घ होता है वो गंगा जल से ही देते हैं, तो मैंने यहाँ पर गंगा जल से अर्घ दिया है। और यहाँ पर पंडित जी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे हस्बैंड हैं वही अर्घ दिला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, घर का कोई लड़का भी अर्घ दिला सकता है, अपना बेटा भी अर्घ दिला सकता है, बेटी भी अर्घ दिला सकती है। अर्घ दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से घूम घूम करके सूर्य भगवान का 5 बार अर्घ देना है। और ये लीजिए दोस्तों, 5 बार हो गया और सूर्य भगवान का अर्घ पूरा हो गया। संध्या पूजा यहाँ पर पूरा होता है। और इसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे और फिर सुबह सूर्य देवता का अर्घ देने के लिए आ जाएंगे। सुबह हम लोग 4:30 बजे घाट पर पहुंच जाते हैं और 1.5 से 2 घंटा सूर्य देवता का हम लोग निकलने का इंतज़ार करते हैं। सुबह का 4:30 बजा हुआ है और हम लोग घाट पर चले आए हैं। और इसी तरह से सुबह की भी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। सुबह के पूजा के साथ साथ हम लोग हवन की भी तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर हवन के लिए लकड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। अब सूर्य देवता निकलने वाले हैं और आग को इसमें लगा करके हम लोग हवन कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य देवता निकल गए हैं। सबसे पहले हम हवन करेंगे और उसके बाद अर्घ देंगे। हवन यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अर्घ देने के लिए, तो इसके लिए हमको घाट पर जाना पड़ेगा पानी में। और चलिए दोस्तों, आपको लेकर के चलते हैं गंगा जी के घाट पर, जहाँ पर पानी अवेलेबल है। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, यहाँ जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि अर्घ देना है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से घूमते हुए 5 बार सुबह का अर्घ देना है। तो सुबह का अर्घ हम दूध से देंगे, शाम का अर्घ गंगा जी के पानी से देते हैं और सुबह का अर्घ जो होता है वो गाय के दूध से देते हैं। तो मैं यहाँ पर गाय के दूध से अर्घ दे रही हूँ। और यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं अर्घ देने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ इस महापर्व को करके, क्योंकि हमको इसका साल भर का इंतज़ार होता है और जब ये आता है तब इसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये पूजा हमको बहुत अच्छा लगता है और मैं इस पूजा को बहुत विधि विधान से करती हूँ। तो यहाँ पर अर्घ भी पूरा हुआ। हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे आने वाले दिन के लिए भगवान सूर्य देवता और छठ माँ से प्रार्थना करते हैं और उन सभी के पीछे हमें भी स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ इस व्रत को तोड़ते हैं।